नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने 12वीं पास किया है और 12वीं पास के साथ साथ अगर आप बिहार के स्पेशली निवासी है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में 16,000 से ज़्यादा पदों पर आपको बहाली देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर बात की तो कौन सी पदों पर बहाली होगी तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अमीन और कर्मचारियों की बहाली देखने को मिलने वाली है। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है और क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आप डायरेक्टली आप यहां पे सफल हो सके। दोस्तों एक बात का और बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे लगभग 5,000 सब्सक्राइबर से ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी के लिए आपको दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे इतनी जल्दी इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि 5,000 सब्सक्राइबर आपके अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड बात करें दोस्तों तो फाइनली तो आपको इसी तरीके से आपको अपने चैनल को आगे सपोर्ट करते रहना है और इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलते रहेगी। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इस वीडियो में आप सभी को सही जानकारी और बिल्कुल सटीक तरीके से आपको जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर के, यानी कि वेतमान इसका कितना रहता है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो सैलरी है लेवल 3 की आपकी जॉब होगी। लेवल 3 के साथ साथ अगर सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक आपको सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले मैंने सैलरी इसलिए बताया कि सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया था तो आगे आप तैयारी इस वीडियो को देखने के बाद आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों यहीं पे शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई आपसे ज्यादा यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा गया है। अमीन पद पर अगर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के लिए कहा गया किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे आपने सीबीएसई से पास किया हो, बिहार बोर्ड से पास किया हो या फिर किसी भी बोर्ड अदर बोर्ड से अगर पास किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो बिहार के अलग वाले स्टेट के हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कोई अगर बिहार से अलग वाले अगर स्टेट से अगर अप्लाई करते हैं बिहार में तो उनको कोई रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन किनको मिलेगा? जो बिहार के मूल निवासी है, यानी कि जो यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्हीं को केवल यहाँ पे जो है रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अब बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो योग्यता रखी जाती है, जैसे कि आवेदक के पास कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से कोई यहाँ पे पूर्णतः स्वास्थ्य होना चाहिए और संबंध में पदों के लिए निर्धारित जो भी है कर्तव्य है उसको यहाँ पे निर्भरण जो करने की क्षमता होती है उसके पास होनी चाहिए। साथ ही में बात करें तो किसी के पास भी जो उम्मीदवार जो है, जैसे कि मान के चले किसी के पास चिकित्सक या फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास अगर होना चाहिए, जैसे कि उनको स्वास्थ्य है या फिर नहीं, तो ये सब सर्टिफिकेट आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या कहा गया है कि राष्ट्रीयता की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीयता में केवल नेशनलिटी में इंडियन होना चाहिए। कोई अदर कंट्री वाले वहां यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी अदर स्टेट वाले जैसे 28 स्टेट है, जो 28 स्टेट में से जो भी चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। केवल बिहार वाले हैं उनकी को इसमें रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करें एज लिमिट की, तो दोस्तों अगर एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम जो है आपकी एज लिमिट वो 18 वर्ष होनी चाहिए 2026 में। ये जो ओल्ड नोटिफिकेशन का PDF है। एंड बात करें तो 18 साल की न्यूनतम एज होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम आपको अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 37 साल रखा गया है। दोस्तों अगर 37 साल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये मेल कैटेगरी वालों के लिए केवल होता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पे अलग आपको नोटिफिकेशन में यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाहे वो पुरुष कैटेगरी को हो चाहे वो मेल कैटेगरी को हो, तो उनके लिए 40 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। वही बात करें महिला के लिए, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी को, तो उनके लिए भी 40 साल का यहाँ पे छूट दिया जाता है। बाकी SC/ST की बात करें तो SC/ST में जो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 42 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आरक्षण के लिए कुछ बताए गए हैं। जैसे अगर आपको आरक्षण लेना है तो इसमें नियुक्ति जो होगी आपको CBT टेस्ट के माध्यम से आपको लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जिसमें बात करें तो ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आपको यहाँ पे CBT के माध्यम से टेस्ट होगा ही। और बात करें तो जो बिहार के जो मूल निवासी है उनके लिए क्या कहा गया है कि जो बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा आरक्षण अगर लेना चाहते हैं तो उनको जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं उस जाति का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। साथ ही में अगर बात करें तो जो आवेदक जो यहाँ पे मूल निवासी है तो ये अगर यहाँ पे अगर आरक्षण का दावा करेंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा। अगर आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो उनको आरक्षण स्पेशली यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है तो वो दिव्यांग का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। वही बात करें परीक्षा की प्रक्रिया की,
दोस्तों जो परीक्षाएं की जो प्रक्रिया है वो केवल आपको इंटरमीडिएट लेवल की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अगर मार्क्स की बात करें तो जो भी आपको मार्क्स होगा यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपके मान के चले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे जो 10 गुना अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में CBT में पास करवाया जाएगा। बाकी बात करें तो यहाँ पे राज्य सरकार के जो अगर मान के चलिए कोई अगर पहले से ही कार्यरत है, अगर उनके पास अनुभव है तो अनुभव के लिए उनको 25 अंक एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक अंक आप प्रत्येक अगर मान के चले किसी के साल 1 साल का अगर अनुभव है तो उनके लिए 5 अंक एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाएगा CBT टेस्ट के बाद होने के बाद भी। और बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षाएं होती है प्रतियोगिता परीक्षा में कम एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपको निम्नलिखित आपको 2 भाग देखने को मिलेगा। यानी कि केवल आपको 1 ही आपको पेपर देना पड़ेगा, यहाँ पे पेपर 2 के लिए नहीं है, यानी कि केवल आपको प्री है, मेंस नहीं होगा। एंड बात की दोस्तों तो यहाँ पे 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, 2 नहीं, सबसे पहले देखिए सेक्शन तो प्रथम खंड 2 ही सेक्शन रहेगा। जैसे कि बात करें तो प्रथम सेक्शन में आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज रहेगा और समसामयिक घटना यानी करेंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस और जनरल हिंदी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 50 अंकों के तीनों मिलाकर के आपको देखने को मिलेगा। द्वितीय खंड की बात करें तो द्वितीय खंड यानी कि सेकंड पेपर में आपको यहाँ पे है मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा। मैथ्स की क्वेश्चन की बात करें तो 25 नंबर का होगा। जो सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे ना दोस्तों वो इंटरमीडिएट यानी कि जो आपको इंटरमीडिएट के तौर पे रहेंगे वो सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको सभी के लिए आपको MCQ फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, सभी का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा। साथ ही बात करें तो परीक्षा में आप चाहे हिंदी भाषा हो चाहे इंग्लिश भाषा हो, दोनों लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। परीक्षा के लिए आपको कुल प्रश्नों की बात करें तो 75 नंबर की आपको एग्जामिनेशन होगी, जिसमें अगर बात करें टाइमिंग की तो 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइमिंग यहाँ पे दी जाने वाली है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, आपको ध्यान में रखना है, ये रिलीज होने वाली है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना है, या फिर अगर मान के चलिए किसी के पास बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको आपको कॉलेज या फिर स्कूल से लेकर के ले लेना है। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में बताया गया इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि ऑफिशियल नहीं बल्कि ओल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें 10+2 का आपके पास जो है वो परीक्षा का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो अंक प्रमाण पत्र होता है वो रहना चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे एडमिट कार्ड की भी यहाँ पे डिमांड की गई है। साथ में बात करें तो किसी भी संबंधित या विश्वविद्यालय या फिर परिषद से आपको जो भी है तो वहां से आपको यह मिल जाएगा। एंड बात करें तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, प्रवेश पत्र जिससे आयु की पहचान हो जाती है, वो आपके पास होना चाहिए। जिस बोर्ड से आप है तो उस बोर्ड से आपको वहां से जाकर के मिल जाएगा जिस स्कूल से पासिंग किए हो। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अगर आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी मांगा गया, साथ ही में आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र जो है अंचलाधिकारी वाला आपको चाहिए, और जो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र है वो चरित्र प्रमाण जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं वहां से आपको मिल जाएगा, यानी कि जिस स्कूल कॉलेज से आप पढ़ते हैं वहां पे आपको जाकर के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 5 डॉक्यूमेंट्स है 5 नंबर में, वो आपको जहाँ पे स्टार बना हुआ है दोस्तों वो आपको यहाँ पे लगाना अनिवार्य है, यानी कि स्टार जो भी है तो उसको आपको पहले से आपको बनवा लेना है। सबसे पहले बात करें तो आय प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो जो स्थायी निवासी जहाँ से आप है वहाँ से अंचलाधिकारी जो अधिकारी होता है वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो अंचलाधिकारी आपको यहाँ पे बना करके दे देगा। साथ में बात करें अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के है तो उनके लिए आपको EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिल जाना चाहिए। और साथ में हाल में खींचा हुआ बिहार का जो स्थायी निवासी है उसका एक प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको फोटो होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है शरणार्थी निबंधन प्रमाण पत्र, ये आप नहीं भी लगाएंगे तो आपको चलेगा। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट में नीचे में आएंगे, अगर कोई मान के चले कि पहले से अगर कोई कार्यरत है यानी कि कोई अमीन है या फिर कोई और वर्क कर रहा है तो उनके लिए क्या बताया गया है कि अगर उनके लिए अगर काम करते तो उनके लिए अलग से आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि आपको शरणार्थी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना पड़ेगा, जहां से आपको ऑफिस में ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर बात करें फॉर्म भरने की फी को, तो फी के लिए जो यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया था कि जैसे कि आप बिहार में अगर कोई भी अगर आप फॉर्म भरते तो उसके लिए मात्र आपको 100 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मात्र 100 रुपया में ही आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है इंटरव्यू भी आपसे लिया जाएगा। जैसे कि अगर मान के चलिए मेधा सूची में जो भी सम्मिलित होंगे उनके लिए उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया कि उम्मीदवार के लिए इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। साथ में बात करें तो परीक्षा शुल्क मैंने आपको बता दिया है। अब अन्य निर्देश के बारे में बात करें तो ये सब आपको यहाँ पे उतना जानना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन पैटर्न की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि बात करें तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होगा, तो एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले बात करें तो जनरल अवेयरनेस का जो है, जनरल अवेयरनेस से ही केवल आपको
आपको 50 मार्क्स के आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलेंगे, यानी कि 50 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें बात करें तो जनरल नॉलेज के लिए आपको इंडियन रिपब्लिक से जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर जो है, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी एंड नेशनल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ बिहार से आपको ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ बिहार से ही रहेगा। कल्चरल ऑफ बिहार, बिहार कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि बिहार में जो भी कंट्रीब्यूशन हुए थे फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता टाइम में कौन कौन से भागीदारी थे, ये सब आपसे पूछा जाएगा। साथ ही में बात करें तो यहाँ से आप इंडियन जो है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो पॉलिटी से आपको 7 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर या फिर इकोनॉमी होता है वो रहेगा। इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आपसे पूछे जाएंगे। साथ में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया कैसा है उस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पंचायती राज से भी क्वेश्चन रहेगा, पंचायत राज है। एंड बात करें दोस्तों करेंट अफेयर्स में, तो करेंट अफेयर्स में भी आपको कोई यहाँ पे बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बल्कि सिलेबस तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। करेंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। पिछले 1 साल का ही मांगा जाता है। और बात की तो इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी होते हैं या फिर नेशनल इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल आपको जो अवार्ड जितने भी आपको मिलते हैं हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर में ही आपको देखा जाएगा। जो स्पोर्ट्स है और या फिर जो स्पोर्ट्स की अगर बात करें या फिर जो स्पोर्ट्स का पर्सनैलिटी होता है उससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें जनरल साइंस की, दोस्तों जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस आपको क्लास 10 के लेवल का ही रहेगा, 10th या नहीं बल्कि 12th लेवल का रहेगा। जिसमें बात करें तो सबसे पहले आपको पहला रहेगा जनरल साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों का सेक्शन मिलाकर बात करें तो जनरल साइंस से आपको 25 नंबर का स्पेशली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें बात करें तो फिजिक्स में आपको लाइट चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड मोशन एंड वर्क, एनर्जी, पावर, साउंड, इनसे आपको क्वेश्चन मेनली आपको देखने को मिलेगा। बात करें लाइट में भी कौन सा टॉपिक, तो यहाँ पर टॉपिक भी बता दिया गया है जो कि एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यूज ऑफ कन्वेक्स एंड जो कॉन्केव लेंस मिरर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस सीरीज होता है, वोल्ट मीटर होता है या फिर एम मीटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है या फिर एसी एंड डीसी जो करंट होता है वो आपसे पूछे जाएंगे। फोर्स में अगर बात करें तो फोर्स के कितने टाइप है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन का कितने लॉ है और न्यूटन का लॉ में क्या मोशन होता है, ये सब आपसे देखने को मिलते हैं। वर्क, एनर्जी, पावर की बात करें तो यहाँ पे टाइप ऑफ एनर्जी पूछा जाएगा, जो कन्वर्जन होता है एनर्जी के बीच में वो आपसे पूछा जाएगा। साउंड और इट्स प्रॉपर्टी, जो साउंड के बारे में पूछा जाएगा और प्रॉपर्टी उसके क्या है वो पूछा जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको मेनली आपको 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं जो कि एसिड, बेस एंड साल्ट है, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में रहेगा, एटम एंड मॉलिक्यूल रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और वही बात करें तो एसिड, बेस एंड साल्ट, इससे आपको रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और एटम, मॉलिक्यूल्स ये सब तो आपको देखने को मिलेगा ही। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेनली बायोलॉजी के टॉपिक को। तो बायोलॉजी के टॉपिक की बात करें तो बायो में आपको सिंपली आपको बताया गया है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उनसे आपसे देखने को मिलेगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पूरा आपसे पूछा जाएगा, जितने भी फंडामेंटल यूनिट है सेल के उससे रहेगा। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इस सारे आपको डिजीज, जो भी आपको डिजीज होते हैं यानी कि बीमारियां जितनी होती है और इसके जो कारण होते हैं वो भी आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं कंट्रोल एंड कन्वर्सेशन में तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल हिंदी में आपको हिंदी ग्रामर के स्पेशली आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई आपको कविता या फिर आपको कोई पोएम नहीं पढ़ना है, केवल आपको हिंदी ग्रामर के आपको स्पेशली देखने को मिलेगा। जिसमें बात करें तो यहाँ पे जो क्रियावाद होता है या फिर मिसूर होता है, बहुत सारा होता है, अलंकार जो होता है आपको, ये सब आपको देखने को मिलेगा। केवल आपको ग्रामर के ये टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो जनरल मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो जनरल मैथमेटिक्स के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले बात करें तो जनरल मैथमेटिक्स में तो ये आपको 25 नंबर के टोटल आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बता देता है। सब्जेक्ट के साथ साथ कौन कौन से आपको चैप्टर यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक बताए गए हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन से रहेंगे एंड एचसीएम, एलसीएम, इन 3 टॉपिक से आपको नंबर सिस्टम में स्पेशली क्वेश्चन बनते हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क में बेसिक क्वेश्चन रहेगा टाइम एंड वर्क के बारे में, और पाइप एंड सिस्टम के बारे में उससे आपको क्वेश्चन रहेगा। एंड मेंसुरेशन की बात करें तो पेरीमीटर होता है, एरिया, वॉल्यूम, इन तीनों से आपसे क्वेश्चन रहेंगे। एंड बात करें वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रेशियो का एक अलग पोर्शन रहेगा, प्रोपोर्शन का एक अलग पोर्शन रहेगा। ज्योमेट्री में आपको देखो वही क्वाड्रेंगल है, उनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करें तो एवरेज का रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी से आपको 25 नंबर के डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आपको इस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं।
लास्टली अगर बात करें तो लास्ट में इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि अगर कोई मान के चले कोई वर्क पहले से ही कर रहा है और राज्य सरकार में जो अधीन है तो उनके लिए यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र अलग से यहाँ पे संलग्न करना जरूरी है। यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र कुछ इस तरीके से है, अगर आप यहाँ पे पहले से वर्क करते हैं तो ज्यादातर दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर्स ही होंगे, कोई यहाँ पे अलग से आपको जो वर्क करते हैं उनको ही सिर्फ लगाना है, सभी को यहाँ पे नहीं लगवानी है। फ्रेंड्स अगर बात करें तो अब सोर्स की बात करते हैं कि जो भी मैंने आपको जानकारियां दी है उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हिंदुस्तान में आपको इस अखबार में छपा था, जिसमें बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि अफसर राज्य एवं जो भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने विधानसभा में एक जानकारियां दिया था, जिसमें 16,584 पदों की चर्चाएं की गई थी। जिसमें बात करें तो 765 यहाँ पे अमीन की भर्ती होने वाली है और 8,051 जो है पद है वो राजस्व कर्मचारियों की रहेगी, जो कि आपको बात करें तो पदों में मार्च 2027 में आपको बहाली देखने को मिलेगी। एंड बात करें तो अमीन के जो भी पद है उसको भरे जाएंगे। यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया है कि राज्य में अमीन के 765 पदों पे बहाली होगी। इन पदों का जो रजिस्टर है वो क्लियरेंस हो चुका है। 2025 में जो कुल 765 पदों की अधियाचनाएं दी गई थी, जिसमें अगर बात करें तो प्रशासन विभाग को यहाँ पे भेजा जा चुका है, जिसमें फिलहाल अमीन के कुल स्वीकृत जो पद है वो 2502 है। वर्तमान में 1199 जो अमीन कार्यरत है बिहार अमीन जो है स्वर्ग नियमावली 2025 में इसको बदलाव किया गया है। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे बीपीएससी को यह भेजी जा चुकी है पहले अधियाचना। दोस्तों अगर बात करें तो जो बीपीएससी द्वारा है वो पहले ही अधियाचना भेजी जा चुकी कुछ पदों के लिए, लेकिन बहुत सारे पद जो अभी नहीं बहाली हुए हैं उनमें बहाली होने बाकी है। तो ये आपको कुछ जानकारियां दी गई है। जैसे कि बात करें तो आपको एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो कौन आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी, तो अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट की अगर बात करें तो आपको स्पेशली अगर बात की तो ये आपको बिहार एसएससी ही करवाने वाली है। दोस्तों ध्यान रखना है BSSC, ये आपको जो अभी वैकेंसी आई है उस वैकेंसी से ये बिल्कुल ही अलग होने वाली है। जो बिहार एसएससी है उसको 16,584 जो पद है वो आपको यहाँ पे भेजे जाएंगे। अभी भेजे नहीं गए हैं, ये इसको जो भर्तियां हैं 2027 में कंडक्ट होने वाली है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सारी जानकारियां समझ में आ गई होगी। एंड बात करें दोस्तों तो बिहार में अमीन और यहाँ पे कर्मचारी की जो बहाली है उसको लेकर के जो अपडेट सामने आई है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सही है, क्योंकि हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है वो श्री विजय सिन्हा जी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में कर्मचारी और अमीन की जो भर्ती है वो निकल करके आने वाली है। एंड बात करें तो ये 2027 तक आपको बहाली पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको क्या होगा कि इसके लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको आपको ध्यान में रख करके अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपको हो सके ऐसा कि अगर तैयारी अगर आप हो सकता है कि आप स्टार्टिंग अभी तक नहीं किए हो तो हो सकता है कि जैसे ही आपको वैकेंसी का जो अपडेट है वो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करना स्टार्टिंग करेंगे तो हो सकता है कि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि आप अगर मान के चलिए कोई वीडियो को इस तरीके से देख रहा है और यहीं से अगर तैयारी स्टार्टिंग कर दिया तो हो सकता है कि वो आपसे आगे निकल जाए। तो इसलिए अगर आपने इस वीडियो को अभी तक वॉचिंग कर लिया है तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। एंड बात करें दोस्तों तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें तो कोई आपको क्या कहते हैं पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करने में सपोर्ट तो हमें को मिलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों अगर होता है कि अगर लग सकता है कि आपको मेरे रिश्तेदार में या फिर हो सकता है कि आपको दोस्त हो या फिर गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, अगर आप लग रहा है कि वो 12वीं पास कर लिया, अगर वो जॉब ले सकता है तो उसको इस वीडियो को वहां पे जाकर के आपको शेयर कर देनी है। शेयर करने में भी कोई पैसा नहीं लगता है। कमेंट करके आपको नीचे में बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एंड फाइनली फ्रेंड्स बात करें तो आपको एक बात और ध्यान में रखना है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स दिया गया उस बुक से आप जाकर के जरूर परचेस करें। दोस्तों बुक अगर आप परचेस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको वहां पे आपको छूट मिलेगा, जो भी परसेंटेज आता है 30%, 20%, 10% वो आपको डायरेक्टली हमारे लिंक से आपको छूट मिल जाएगा। एंड बात करें दोस्तों आप वहां से बुक खरीद करके आप अच्छे से तैयारी करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय बिहार एंड धन्यवाद। दोस्तों फाइनली आपको इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।